दलित कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति चाहे प्रेसिडेंट भी बन जाए तब भी उसे मंदिर से धक्के दे दिए जाते हैं, यानी कि प्रथम नागरिक। तो आप समझ लीजिए कि हरियाणा का जो आपने जिक्र किया, हरियाणा में एक आईपीएस, आप समझिए कितनी बड़ी पोस्ट है, परिवार में और भी आईएएस आईपीएस, उनकी खुद की पत्नी आईएएस है, उसके बाद भी 6 दिन से शव मोर्चरी में रखा हुआ है, संस्कार नहीं हो पा रहा। ये लाश चढ़ रही है, समाज चढ़ रहा है, ये क्या कहना चाहोगे? ये मनुवाद सड़ने लग रहा है, वो अपनी जातिवादी मानसिकता दिखा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा वो लाश नहीं सड़ रही है, वो हरियाणा की सरकार सड़ रही है कि इतना कहने के बावजूद भी जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब जब आज राहुल गांधी जी वहाँ पर गए हैं तो रात को उन्होंने क्या किया, जो डीजीपी है जिस पे आरोप लगा हुआ है उसको छुट्टियों पे भेज दिया। अरे भाई छुट्टियों पे क्यों भेजना, फिर तो उसको अपनी उसकी पत्नी के साथ ससुराल ही भेज देते हैं, यानी कि 4 छुट्टियां लगा के वापिस आ जाएगा वो। जिस बंदे को सस्पेंड करना चाहिए था कि जब तक जांच चल रही है तब तक आप किसी भी चीज़ को प्रभावित ना कर पाएं, आप इस सब चीज़ से दूर रहेंगे, आप सस्पेंड रहेंगे, लेकिन नहीं। अभी एक आईएएस ने और आत्महत्या कर ली है। हाँ, तो इसका कुल नतीजा ये है कि जो हरियाणा सरकार है, अभी जब रामदास अठावले जी वहाँ पर गए वो मिले तो मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक चपरासी तक को सस्पेंड नहीं कर सकता। तो फिर भाई ये कुर्सी पे क्यों बैठा है, ये जनाजा थोड़ी ना है, उतर जाए, इससे इस्तीफा दे दे यदि वो एक चपरासी तक को नहीं कर सकता। एक जाति हरियाणा के अंदर सभी जगह वर्चस्व बनाए हुए है, उन्होंने सिर्फ एक मुखौटा नायब सिंह सैनी को बनाया हुआ है और उसी जाति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही है। उसी से मुख्य सचिव है, उसी से वो डीजीपी है, उसी जाति से। और अब हमारी तो मांग इसके ऊपर पूरी तरीके से ये है कि हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, हरियाणा की कोई भी एजेंसी इसके ऊपर जांच नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही इसकी जांच हो, नहीं तो आप भूल जाइए इसमें न्याय मिलेगा। अरे जब आईपीएस को न्याय नहीं मिल रहा, आम गरीब दलित को क्या न्याय मिलेगा? तो देश के सबसे बड़े पंच कहे जाते हैं सीजे साहब, जब उन पे जूता फेंक दिया तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्याय करेंगे पूरे देश में? अब दिक्कत ये है कि जो दलित कम्युनिटी है इस देश की है, ये बड़ा एक अच्छी चीज़ बोलिए या कुछ भी चीज़ बोलिए या कमज़ोरी भी बोल लीजिए, अच्छी बोलिए कमज़ोरी बोलिए, कि वो अभी तक न्याय की मांग करती है, बदला लेने की मांग नहीं कर रही है। यानी कि अभी भी संस्थानों का पता है कि क्या हालत हो रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए हैं कि नहीं तुम ही न्याय दे दो, है हम उस लेवल तक हमें मत जाने दीजिए, है। लेकिन आज की जो ताज़ा हालात है जिसमें देख के लग रहा है, हम डिमांड जरूर कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार पे विश्वास नहीं है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर दे, ठीक है, लेकिन यह भी सच है कि जब सीजीआई पे जूता फेंका जा रहा है वो खुद ही न्याय नहीं ले पा रहे हैं, वो खुद ही न्याय नहीं ले पा रहे। डर गए हैं क्या सीजे साहब? इस देश की सारी संस्थान इस वक्त पूरी तरीके से डरी हुई है, देश में पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है और कुछ जातियां हर जगह कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा, आप भी संविधान के हिसाब से चल पड़िए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि कल को यदि सत्ता बदले। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मनुस्मृति की शुरुआत है सर, जिस तरह से जूता फेंका गया सीजे साहब पर। मैं ये कह रहा हूँ, आप बोलिए मनुस्मृति बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, बस ये याद रखिए कि जिस दिन ये सत्ता जाएगी उस दिन ये ना हो कि एक खेमा उस दिन बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। ये जूता सीजे साहब पे पड़ा है या संविधान पे पड़ा है या फिर इस पे पड़ा है न्यायपालिका पर या दलितों पे पड़ा है सर? ये जूता जो पड़ा है ये दलितों पे नहीं पड़ा है, कोई न्यायपालिका पे नहीं पड़ा है, ये पूरा का पूरा जूता देश के संविधान के ऊपर पड़ा है। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं जाति पे जूता पड़ा है, सीजे साहब दलित हैं इसलिए जूता पड़ा है उन पर। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो संविधान समान नागरिकता दलितों को देता है, ठीक है, और उसके एवज में एक चीफ जस्टिस के ऊपर जब जूता उछाला जाता है तो इसका मतलब है, जातिवाद तो सबको पता है कि सीजीआई के ऊपर यदि वो स्वर्ण कम्युनिटी से होते, क्या किसी में हिम्मत थी उन पे जूता उछाल दें? मार्कंडे काटजू नाम से एक चीफ जस्टिस हुए हैं, उन्होंने क्या कहता है बिहार को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और भी इतना बोले। राम सेतु पे पता नहीं किस जज ने क्या क्या बोला है, किसी पे आज तक जूता उछला है क्या? तो इन्हीं के कहने से बड़ा फैक्टर है सर, इन्हीं के कहने से क्यों भावना आहत हुई? क्यों? क्योंकि एक दलित कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति कैसे ये बात बोल गया। और ये सॉफ्ट टारगेट है, जैसे एक आईपीएस है, आईपीएस
पिस्टल लेकर चलता साथ में। कितनी बड़ी पोस्ट है, लेकिन जातिवादी अफसरों को ये लग रहा है कि इसको भी हम यदि टॉर्चर कर देंगे आईपीएस को, और ये मर भी गया तब भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग कहते हैं खाकी का खौफ होता है, लेकिन ये तो पहले जो है सुसाइड कर लिए। दलित कब तक जान देगा अपनी? नहीं, बात खाकी का खौफ जो चीज होती है, मैं उससे भी ज्यादा तब खाकी सुरक्षित है ना खद्दरधारी सुरक्षित है, तो फिर सुरक्षित कौन है फिर? नहीं, मैं इसमें खाकी वाला कोई एंगल नहीं दूंगा, क्योंकि पहले कहते थे दरोगा बहुत मजबूत होता है, दरोगा को खौफ होता था। खाकी करके भी जो लोग तानाशाही करते हैं हम उसके भी खिलाफ रहते हैं। मेन तो यहाँ पर ये है कि दलित सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे किसी स्कूल में वो पढ़ा रहा हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ा रहा हो, चाहे वो पत्रकारिता कर रहा हो, वो सुरक्षित नहीं है। जो कह रहे हैं कि रास्ता खोल दिया सीजे साहब ने कि जूता फेंकते जाइए, कोई सजा नहीं मिलेगी आपको। नहीं, फिर कोई नया शिकार बनेगा? नहीं, बात ये है कि आप सीजीआई के ऊपर आरोप लगाते रहिए, बोलते रहिए। आप संविधान याद आ रहा सर? आप ये बात बताइए कि सीजीआई जब इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी उनके ऊपर जूता उछल गया, क्या करेगा सीजीआई? पहले तो कभी नहीं उछला था सर, इतने सारे सीजीआई हुए देश में। हाँ, कभी भी नहीं उछला। तो अब ये बताइए, वो सीजीआई उस व्यक्ति पे कार्रवाई यदि करा भी देगा तो उससे होगा क्या? अब तो सीजीआई तो पावर का प्रयोग कर सकते हैं सर। सीजीआई को सीधा इसके ऊपर पूरा क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था। और सबसे जरूरी बात ये होती है, मैं सीजीआई जी से भी ये निवेदन करूंगा, समाज के साथ खड़ा होइए, अंबेडकरवाद के साथ खड़ा होइए। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, आप सोचिए जब आपके साथ हो रहा है तो जमीन पर रहने वाले दलितों के साथ क्या हो रहा होगा। कह रहे हैं कि माँ का बदला लिया है बेटे से, उन्होंने संघ की शाखा में जाने से मना कर दिया था, कार्यक्रम में जाने के 100 वर्ष के जो उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे संघी। तो ये बदला भी तो इसीलिए लिया है ना क्योंकि ये दलित है, नहीं तो बहुत सवर्णों ने इनका आयोजन का इनविटेशन वह स्वीकार किया है, उनके साथ तो कभी नहीं हुआ। इन्हीं के ऊपर करके क्यों लगा कि सीजीआई पे तुम जूता उछाड़ के बच जाओगे? क्यों लगा कि तुम आईपीएस को मरवा के उसको इतना मजबूर कर दो कि वो जान दे दे और उसके बाद तुम बच जाओगे? हैं? यही तो पूरी वो व्यवस्था है जातिवादी। को नहीं लगता है कि यदि दलित कम्युनिटी का या आदिवासी कम्युनिटी का व्यक्ति किसी भी बड़ी पोजीशन पे बैठा हो, कितनी पे भी बड़ा बैठा हो, उन्हें यह पता है कि हम इनके साथ कुछ भी अत्याचार करके बच जाएंगे। और इसी में मैं आपको एक चीज़ याद करवा देता हूं, जब द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय प्रेसिडेंट है, दिल्ली के एक मंदिर में गई थी, उसके अंदर पुजारी ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया, और बाद में जब विवाद भी हुआ तो पंडित ने कहा कि मैं तय करूंगा कि हमारे मंदिर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हम उस पर नहीं कुछ कर पाए। एक अदना सा पुजारी वो देश की राष्ट्रपति को चैलेंज कर दे, अदना सा पुजारी, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला इस सत्ता में, जो आज सरकार है इस देश में, उसके संरक्षण में उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन सर ये तो कहते हैं कि हम ऊंचे ओहदे पर चले गए हैं, लेकिन वहाँ क्या है, कुंद हो जाते हैं, ये पावर का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते हैं दलित? मैंने इसलिए सीजीआई जी से निवेदन किया है कि जिनको भी ये लगता है कि हम ऊंचे ओहदे पे चले गए हैं तो हम समाज से कट जाएं, हमारा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, आज भी जब आईपीएस के साथ जब ये चीज़ हो रही है पूर्ण कुमार जी के साथ, तब भी कौन खड़ा है उनके साथ? उनके साथ जाके अंबेडकरवादी लोग ही जाके खड़े हैं। जिन लोगों के साथ वो उठते बैठते थे, मुझे नहीं पता उनमें से कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, आज भी वही अंबेडकर राइट लोग उनके साथ जाके विचारधारा के अनुरूप आके खड़े हैं कि चलिए हम आपके साथ खड़े हैं। सीजीआई के साथ किसने विरोध किया, उनके साथ ये घटना हुई, वो सारा का सारा अंबेडकरवादी थे। दलित सांसद हैं, 1200 विधायक हैं जो कोटे से चुने जाते हैं, आखिर वो कब काम आएंगे? वो क्यों नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए? देखिए, वो सारे के सारे फर्जी हैं। वो इस तरीके से चुनाव करके आते हैं, चुनाव से जीत कर आते हैं कि उन्हें आस्था समाज के प्रति कम, पार्टी के प्रति ज्यादा रहती है। उनकी वजह से भी ज्यादा शोषण हो रहा है। कैसे रुकेगा सर? फिर आखिरी सवाल, आज यदि हरियाणा के अंदर है दलित आईपीएस की ऐसे आत्महत्या हुई है, वहां पर जो भी एमएलए दलित कम्युनिटी से चुनकर आए हैं, यदि वो लोग इस्तीफा दे दे तो आज वो इस्तीफा दे दे तो बीजेपी की सरकार गिर जाए। लेकिन गिरे कौन? वो तो दलाली करने में व्यस्त है, वो तो दलाली करने लग रहे हैं वहां पे। हाँ, तो आगे यही चीज है कि सबको एक साथ होके रहना और इंतजार करना है समाज को और विचारधारा के अनुरूप एक साथ रहना है। चाहे कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, उसे सबसे पहले अपने लोगों को ऊपर उठाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो कल को आपके साथ खड़े होंगे।